दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनेकों पौराणिक ग्रंथों में कई प्राचीन लीलाओं का जिक्र किया गया है, जिनमें पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के साथ साथ नागलोक के बारे में भी बताया जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में विश्वास करने वाले लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि नागलोक कहीं और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के भीतर ही छुपा हुआ एक लोक था, जो कि आज के समय में भी इस धरती पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। दोस्तों, हमारे भारत में नागलोक जाने के 5 रास्ते बताए गए हैं, तो चलिए जानते हैं नागलोक जाने के उन सभी रास्तों के बारे में। नंबर 1, काशी में मौजूद नागकूप का रहस्य। दोस्तों, हमारे भारत में मौजूद वाराणसी यानी काशी को हमेशा से ही प्राचीन और पारंपरिक नगरी माना जाता है। आपको बता दें कि काशी में नवापुर नाम की एक प्रसिद्ध जगह है, जहां पर एक कुआं मौजूद है और यहाँ के लोग इसे करकोटक तीर्थ नागकूप के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है। लोगों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि ये कुआं हकीकत में इतना गहरा है कि इसकी असल गहराई आज तक कोई भी नहीं जान सका है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस कुएं के जरिए एक गुप्त मार्ग जाता है, जो कि सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है और पाताल लोक किसी न किसी तरह नागलोक से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के कई स्थानीय लोग और साधु संत इस नागकूप के बारे में ये बताते हैं कि रात के समय इस कुएं के आसपास नागों का विचरण ज्यादा होता है और कुएं के भीतर से नागों के फुसकारने की आवाजें आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बाहरी लोगों का ऐसा मानना है कि ये कुआं वहां के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जल स्रोत है और कुएं के काफी ज्यादा प्राचीन और गहरे होने की वजह से लोग इसे रहस्यमयी और अलौकिक मानते हैं। हालांकि कुछ विद्वान लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस कुएं का नाम नागकूप होने की वजह से लोगों ने यहाँ कुएं के अंदर नागों के होने की अफवाह फैला दी होगी। लेकिन यहाँ के स्थानीय और ऐतिहासिक लोग ये दावा करते हैं कि काशी भगवान शिव की पौराणिक नगरी है, इस वजह से यहाँ पर नागलोक का मौजूद होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नागलोक सच में यहाँ पर मौजूद है तो वो पाताल लोक के भीतर किसी पवित्र जगह पर मौजूद होगा, जहाँ कोई भी मामूली इंसान बिना भगवान शिव की कृपा के पहुँच ही नहीं सकता। दोस्तों, इस कुएं के पास भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी मौजूद है, जहां भगवान शिव की पूजा नागेश के रूप में होती है। कहते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह ही होती है और उनमें से पहला पवित्र तीर्थ स्थान यही है, जहां भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने से कोई भी व्यक्ति काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकता है। नंबर 2, सतपुड़ा के जंगलों में स्थित रहस्यमयी गुफाएं। दोस्तों, भारत के मध्य भाग में मौजूद सतपुड़ा के जंगलों में भी नागलोक होने का जिक्र किया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग और जंगलों में रहने वाले कई आदिवासियों का कहना है कि सतपुड़ा के जंगलों के भीतर कई रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं और अगर इन गुफाओं के भीतर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो वो दोबारा कभी इन गुफाओं से बाहर नहीं आ पाता है। आदिवासी मान्यताओं के मुताबिक बताया जाता है कि इन गुफाओं के भीतर नागराज के सैनिक और नागवंश के लोग पहरा देते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को भीतर घुसने के बाद उन्हें वापस लौटने ही नहीं देते। जब कई वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस बारे में खोजबीन जारी की तो उन्हें गुफाओं के आसपास प्राचीन शैलचित्र, हवन कुंड और कुछ विचित्र सुरंगें मिली। हालांकि ये बात अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाई है कि ये सारी संरचनाएं नागलोक जाने का रास्ता है या फिर प्राचीन मानव सभ्यता के सबूत, लेकिन फिर भी लोगों के बीच ये धारणा फैली हुई है कि ये सारी जगहें कोई सामान्य जगहें नहीं हैं, क्योंकि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजों का सुनाई देना, रात में रहस्यमयी रोशनियों का दिखना और बड़े आकार वाले सांपों का आना, ये सारी घटनाएं इस बात को और भी ज्यादा मजबूती देती हैं कि सतपुड़ा के जंगलों के भीतर कोई अलौकिक रहस्य जरूर छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि सतपुड़ा की पहाड़ियों के करीब एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां सावन के महीने में हर साल कई श्रद्धालु आते हैं और नाग पंचमी के दिन यहां पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर को नागमणि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर के अंदर 100 फीट की चिंतामणि नाम की एक गुफा भी मौजूद है, जहां नागदेव की अनेकों मूर्तियां भी मौजूद हैं और ये मूर्तियां हूबहू जिंदा सी प्रतीत होती हैं। इस मंदिर में भक्त जब दर्शन करने आते हैं तो उन्हें दर्शन करते वक्त कई सारे सांपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पाए जाने वाले सांप किसी भी भक्त को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ नागदेव स्वयं खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और यहाँ मौजूद किसी भी भक्त को कोई भी हानि नहीं पहुँचा पाता है।
नंबर 3, छत्तीसगढ़ के जशपुर में नागलोक जाने का रास्ता। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई आदिवासी मान्यताओं के मुताबिक यहाँ नागलोक जाने का रास्ता मौजूद है। यहाँ के लोगों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस जिले में पाताल द्वार नाम की एक गुफा मौजूद है, जो कि आपको नागलोक तक लेकर जाएगी। यहाँ के स्थानीय लोग इस जगह को तपकरा नाम से भी बुलाते हैं। इस गुफा के आसपास काफी अलग अलग प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जो कि बेहद ही जहरीले होते हैं। और प्रशासन भी तरह तरह के कैंपेन चलाकर इस खतरनाक जगह से लोगों को बचाने के लिए सावधान करता रहता है। ऐसा बताया जाता है कि भारत के अन्य जिलों के मुताबिक इस जगह पर सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ तपकरा में मौजूद पाताल द्वार गुफा के भीतर आज तक जो भी गया वो दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आया। इसलिए इस गुफा को एक चट्टान की मदद के सहारे अभी तक बंद करके रखा हुआ है। तपकरा के क्षेत्र में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी मौजूद है और एक समय में यहाँ रावण की बहन शूर्पणखा मंदिर की पूजा करने आया करती थी। इसी के साथ साथ जब भगवान राम और माता सीता वनवास काट रहे थे तो उस दौरान उन्होंने भी भगवान शिव के इस मंदिर की आराधना की थी। आपको बता दें कि पाताल द्वार गुफा के सबूत महाभारत काल से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब महाभारत में दुर्योधन ने भीम को जहरीली खीर खिला दी थी तो भीम मरणासन की अवस्था में भटकते भटकते एक झील के किनारे आ गए थे, जहां कई नाग कन्याओं की नजर भीम पर पड़ी और उनमें से एक नाग कन्या उस झील के जरिए भीम को नागलोक तक लेकर गई और वहां भीम को वापस जहर मुक्त किया गया। तभी से इस गुफा के भीतर किसी भी इंसान का आना जाना बिल्कुल वर्जित है और अगर कोई इंसान गलती से भी यहाँ आ जाता है तो वो वापस लौटकर नहीं जा पाता है। आपको बता दें कि नवरात्रि में और शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर एक खास तरह का आयोजन किया जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक नागपंचमी के मौके पर यहाँ पर लोगों को अलग अलग प्रजाति के सांप दिखाए जाते हैं। नंबर 4, झारखंड में गुफा से जाता है नागलोक का रास्ता। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसा पहाड़ी मंदिर मौजूद है जहां एक रहस्यमय गुफा बनी हुई है और इस गुफा के भीतर आज भी लोगों को नाग नागिन के साक्षात दर्शन होते हैं। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उन्हें 500 साल पहले इस रहस्यमय गुफा के बारे में पता चला था और 500 सालों से ज्यादा समय से भी यहाँ नागदेव का वास है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये गुफा भीतर से काफी ज्यादा गहरी है और अभी तक कोई भी इस गुफा के तल तक नहीं जा पाया है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये रहस्यमय गुफा नागलोक तक जाने का रास्ता हो सकती है। इस गुफा के ऊपर ही भगवान शिव का एक शिवलिंग भी स्थापित है, जिसकी पूजा करने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग भी यहाँ आते हैं। नंबर 5, मुजफ्फरनगर में झील से जाता हुआ नागलोक का रास्ता। दोस्तों, शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस झील के आसपास कई ऐतिहासिक मंदिर और पूजा स्थल मौजूद हैं, जो कि यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को साफ साफ बयां करते हैं। भगवत गीता की कथा के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक ऋषि जंगल में इसी झील के आसपास तपस्या कर रहे थे और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने तपस्या में लीन ऋषि के गले पर एक मरा हुआ सांप डाल दिया था। राजा परीक्षित की इस हरकत से नाराज होकर ऋषि ने उन्हें ये श्राप दिया कि 7 दिन के भीतर ही उन्हें एक तक्षक नाग डस लेगा। राजा परीक्षित ने इस मुसीबत से बचने के लिए इस झील के किनारे राजा ऋषि सुखदेव से एक कथा सुनी और कथा समाप्त होने के तुरंत बाद उन्हें एक नाग ने डस लिया था। शुक्रताल झील के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इस झील में स्नान कर लेता है तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में एक मोती झील भी है जो कि कभी भी नहीं सूखती और इस झील के बारे में सबसे खास बात ये बताई जाती है कि आज तक कोई भी इस झील के तल का पता नहीं लगा पाया है। और महाभारत में जब दुर्योधन ने भीम को जहरीली खीर खिलाकर पानी में फेंक दिया था तो भीम इसी झील के जरिए बहकर नागलोक पहुंच गए थे और वहां से अमृत कुंड पीकर ही उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आया था। तभी से ये माना जाता है कि इस झील से नागलोक के अंदर और बाहर आने का रास्ता है। दोस्तों, सच में हम कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमारा विज्ञान भले सूरज से लेकर चांद तक का सफर पूरा क्यों न कर ले, लेकिन हमारी पृथ्वी पर हमारे पौराणिक काल से ही ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जो कि अनसुलझे हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको इन नागलोक के रास्तों के बारे में पहले से पता था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।